कोई भी आराधना किए बिना प्रभु की सुखी नहीं हो सकता, चाहे वो ब्रह्मा के पद में ही क्यों ना हो। सच्ची मानना, अगर सुख का अनुभव होगा तो भगवत आराधना से। ये बैठ जाए दिमाग में, भोगों में सुख नहीं है। अनंत ब्रह्मांडों में जितने भोग हैं सब माया के द्वारा रचित हैं। अगर वो सुखद भोग लग सकता है तो प्रभु को अर्पित करने के बाद, प्रभु से जुड़ने के बाद, प्रभु की दृष्टि पड़ने के बाद, जैसे ऐसे हम पाते हैं तो अन्न है, लेकिन जब प्रभु को अर्पित करते हैं तो वो प्रसाद हो जाता है, और प्रसाद पाप का नाश करके हृदय में प्रसन्नता प्रकट करता है। प्रसन्नता ही भगवद आनंद की तरफ आगे बढ़ाती है। समझ में नहीं आ रहा, हम बार बार भटक रहे हैं इन्हीं भोग, इन्हीं सुविधाओं को सुख मान। अगर नाम जप नहीं चल रहा तो समेट लो जितनी सुख सुविधाएं, अंतिम समय हमारी बात याद करना, कुछ तुम्हारे हाथ नहीं लगेगा। अब भी देख लो, कोई 20 का है, कोई 50 का, कोई 40 का, 30 का, इतना समय व्यतीत हो गया। क्या है तुम्हारे पास जो यहां से ले चलोगे? और कौन सी अनुभूति है जिसमें तुम तृप्ति का अनुभव कर रहे हो कि मुझे ये मिला, मैं तृप्त हो गया? कुछ नहीं, जीरो पे जीरो हो। वही वासना, वही मांग, वही चिंता, वही शोक, वही भय, वही कामना। देखो ना, अंदर देखो। संतोष, शांति, निर्भयता, निश्चिंतता, निशोकता, परमानंद एक भी है नहीं, वो बिना भगवत आराधना के नहीं। श्रीपाद कह रहे हैं, हिरण मम राधा नागर चरण मरणे नैव विस्मरतु तनुरपि न विपत् कोटिषु जीवन वृंदावनम क्षणम त्यजतु। ये बहुत सुंदर बात मांग रहे हैं। जब मेरे मरने का समय आवे तो हे राधा नागर अर्थात प्रिया प्रीतम, जीवन आपको समर्पित है, तो अंतिम श्वास में आप चूक मत करना। यदि जीते जी मैं आपके योग्य नहीं हुआ, आपने दर्शन नहीं दिए, आप नहीं मिले, चलेगा। क्यों? क्योंकि नाम आपका है ना, नाम के सहारे जी लेंगे हम आपकी लीला गुण गायन करके जी लेंगे, आपके प्रेमी जनों के संग से, आपके चरणारविंद के अनुराग रंग में हम जी लेंगे। पर अंतिम समय आप, बहुत सुंदर बात भक्तों ने मांगा भी है, कह रहे हैं कि अंतिम समय आप मेरे हृदय में स्फुरित हो जाए। जब मैं शरीर छोड़ रहा हूं उस समय केवल प्रिया प्रीतम। निश्चित निश्चित ये हमारा विश्वास, हमारा हृदय इस बात को पक्का करता है कि जैसे भी बने हम लगे रहे हैं जीवन भर प्रभु के चरणों में, तो अंतिम में प्रभु फिर अपनी कृपा विशेष करते हैं। उस उपासक के हृदय में प्रभु स्फुरित हो जाते हैं, स्मरण रूप में या रूप रूप में स्फुरित हो जाते हैं। यदि जीवन में किसी महात्मा का संग रहा है, श्री प्रिया प्रीतम की किंचन मात्र आराधना बनी है, धाम आदि भगवत पुरियों का, धामों का तीर्थाटन, अवगाहन थोड़ा भी वास हुआ है, वो अंदर से आश्रय प्रभु का रहा है, तो अंतिम समय उसके भगवान पधारते हैं। निश्चित ये हमारा विश्वास कहता है, क्योंकि अंतिम गति ही परम पद या अगला जन्म या दुर्गति, अंतिम क्षण जो होता है वो महामहिम माना जाता है। कह दे आपके विश्वास से क्या प्रमाण क्या है? तो अजामिल संध्या करने वाला, शास्त्र स्वाध्याय करने वाला, धर्माचरण परायण और बुजुर्गों की, गुरुजनों की सेवा करने वाला था। उस सेवा के लिए ही जंगल में समिधा लेने गया था। वहां व्यभिचार परायण वैश्या और व्यक्ति को देखा, कामांध हो गया। एक दृश्य ने उसे पूरे जीवन को बर्बाद कर दिया। तो अंतिम समय में जब वृद्धावस्था की सीमा चल रही थी कि उस समय संतान का योग था ही नहीं, पर संत जन आए
और उन्होंने कहा कि अब जो संतान होगी उसका नाम नारायण रखना। अत्यंत आसक्ति छोटे पुत्र में होने के कारण मरने के समय वो उसे बुला रहा था, नारायण नारायण। तो शायद वो आवाज वहां तक ना पहुंची हो, पर नारायण के पार्षद आ गए और उसको परम पद मिला। ये घटना क्यों घटी? क्योंकि धर्मात्मा था, वो अच्छे आचरण करने वाला था। कुसंग से भ्रष्ट हो गया तो क्या हुआ? हरि ने अंतिम संभाल दिया। तो जो अपने जीवन में प्रयासरत है कि नाम जप करूं, जीवन में प्रयासरत है कि हमसे कोई पापाचरण ना हो जाए, मेरे जीवन धन प्रभु के लिए है, तो ये हमारा विश्वास है अंतिम उसका बहुत मंगलमय होगा। जो जीवन में मनमानी आचरण करता है, पापाचरण करता है, ढेर सारी वैभव समेट लिया, पर मरोगे तो कुछ साथ नहीं जाएगा। वो अंतिम समय जो तुम्हारी दुर्गति होनी वही तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा और तुम उसी को प्राप्त होगे। श्रीपाद मांग रहे हैं प्रियालाल से, हन्मम राधा नागर चरणम मरणे पिनैव विस्मरतु। जीवन भर आपकी आराधना की, अब अंतिम समय जब मेरा मरने का आवे तो हे प्रिया प्रीतम आप स्फुरित हो जाए, आपके चरणारविंद हमारे हृदय में स्फुरित हो जाए। अब ऐसे कड़वे संसार में जन्म ना हो जहां केवल छल है, कपट है, धोखा है, जहां सत्य का किंचन मात्र लेश भी व्यवहार में नहीं है। तत्व तो सत्य विराजमान है पर उसका परिचय नहीं। असत माया का खेल चल रहा, नहीं जन्मना ऐसे संसार में। हमें आपकी प्राप्ति करनी है। माना कि मेरे में सामर्थ्य नहीं, पर अंतिम समय आपसे प्रार्थना है आप हमारे हृदय में स्फुरित होना। और हे वृंदावन, आप मुझे ऐसी सामर्थ्य देना कि भारी दुख का समय हो अंतिम, तो भी मैं आपके धाम से अपने शरीर को बाहर न जाने दूं। ये बड़ी बात है। एक क्षण के लिए भी मैं कभी अंतिम चेष्टा में, जब मेरा शरीर भारी पीड़ा में हो, यहां से जब जाना होता है, जिनका आखिरी जन्म होता है, तो बहुत कुछ हमारी गंदगी जमा है जन्म जन्मांतरों की, वो बहुत शीघ्र भोगवाई जाती थोड़ा थोड़ा करके। तो देखा जाता है कि बड़े महापुरुष भी अंतिम समय बहुत ही विकराल परिस्थिति आ जाती है, उस समय भागना नहीं है औषधि के लिए, नहीं, ये धैर्य उपासक के अंदर ही होता है। पास में ही राधा टीला है, अभी कुछ ही वर्षों पहले की बात है। यहां के पूज्य जो महंत जी थे, बड़े ही कुंज बिहारी श्री हरिदास चरणारविंद के अनुरागी थे। रामकृष्ण मिशन में गए, परेशानियां बढ़ रही थी। उन्होंने जांच की, उन्होंने कहा यहां नहीं, आपको दिल्ली जाना होगा, या हो सकता है आगरे में हो जाए, यहां तो नहीं हो सकता, न मथुरा में न वृंदावन में। कुंज बिहारी श्री हरिदास कौन जाएगा दिल्ली आगरा? हालत खराब होती चली गई। श्री हरिदास कुंज बिहारी श्री हरिदास। सबसे कहा कि स्वामी जी बुला रहे हैं हमें, जल्दी तैयारी करो जल्दी। ये अभी कुछ वर्षों की बात है, ये अपने सामने की बात कह रहे। जल्दी भोग बनाओ, नहीं तो भोग नहीं लगा पाओगे, समय है अभी, राजभोग जल्दी लगाओ। राजभोग लगाया, प्रसाद लाओ, प्रसाद, बैठो सब सामने। कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्री हरिदास दुलारी। कीर्तन शुरू हुआ, कोई समझ नहीं पा रहा क्या कह रहे, बस खून की उल्टी हुई, बोले स्वामी जी बुला रहे, चले गए। ये है जीवन भर की आराधना का स्वरूप। अंतिम लीला बड़ी विचित्र होती, उस समय आराध्य देव ही संभालते हैं। पूज्य शिवड़िया बाबा बैठे हुए हैं, इधर प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की कथा नीचे बैठ करके एक संत सुना रहे हैं, हजारों की संख्या में सभा भरी। बाबा ने कहा आज यहां स्मशान होगा। अचानक कौन समझ पावे महापुरुषों की, आज यहां स्मशान होगा। आज हम पहले 2 श्लोकों की व्याख्या करते हैं। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। आत्मस्वरूप जन्मा है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती।
धैर्यवान कभी मृत्यु से विचलित नहीं। कोई समझ ही नहीं पा रहा कि बाबा आज बेप्रसंग की चर्चा कैसे कर रहे हैं। अच्छा तो सब सुनो, जो चर्चा हो रही सुनो। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की भागवत, ओम शांत बैठ गए। आखिरी ओम बाबा का था। इतने में वही आश्रम में रहने वाला एक कुछ विक्षिप्त टाइप का, क्या भगवान दास कुछ ऐसे नाम था, वो आया, कहने लगा लाओ हम चवर डुलाएंगे। तो ऐसे अनाधिकारी पुरुष थोड़ी महापुरुषों की सेवा में लग जाते, नहीं तुम हटो। क्योंकि सुलझा हुआ विवेकवान पुरुष ही महापुरुषों की सेवा में। उसको गुस्सा आया, गया तो चारा काटने वाला गड़ासा कहां से कैसे व्यवस्था की था, काल पहले से कंबल में ऐसे छुपा के आया और इतनी रफ्तार से बाबा की चांद पे ऐसे खुले हुए ऐसे मारा 6-6 इंच गड़ासा, और ऐसे फव्वारा जैसे खून के ऐसे उठते। किसी को समझ में नहीं आया। सामने एक बूढ़ी माई थी, दौड़ के गई, लिपट गई, 5-6 गड़ासे मार चुके थे। अब कोई समझ ही नहीं पाया कि मतलब हो क्या रहा। काल का खेल देखो, वो सब आसपास, मतलब सब ऐसे ही। तत्काल माई ने